हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये काफ़ी बसम बनाने की वीडियो है, जिसमें हम आपको पारे की बसम के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैद्य हैं, हकीम हैं, जिनको पारे की बसम बनाना बहुत मुश्किल ही काम होता है। दरअसल अकेली पारे की बसम बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और चीज़ों की बसम बना लेते हैं, लेकिन इसकी बसम बनानी बहुत मुश्किल है। तो आज हम आपको अकेली पारे की नहीं, इसमें दो चीज़ों की एक सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए हम बसम बना रहे हैं, जिसको भी नामर्दी है उसको ख़त्म करने की बसम है। तो वही हम आपको बनानी सिखाएंगे भी, कैसे बसम बनेगी, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं पारे की बसम फटाफट कच्ची पक्की बनाई और खा ली, तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। कोई भी बसम बिना तरीके से, बिना वैद्य की देख रेख में कोई अगर बना भी लेता, पहले कल तो बनती नहीं है, बड़े बड़े वैद्यों से नहीं बनती। तो उसी तरह से ये हम किस तरह बनेगी, कैसे बनानी है, इसी के बारे में आज बताएंगे। पारे की बसम हमेशा ये सोच लो, हम किसी के साथ बनाते हैं तो उसका 10वां हिस्सा अगर हमने 10 तोले पारा लिया है, तो उसका 1 ग्राम भी अगर बसम बन जाती है तो समझो बहुत बड़ी बात है। तो वही बहुत हीरे की बसम से भी कीमती बसम होती है ये। तो ज़्यादातर तो पारा क्या होता है, उड़ ही जाता है। बसम में अगर नीचे बैठ गया तो समझो वो पारे की बसम है, नहीं तो पारा लिक्विड रूप में रहता है, जल्दी बसम नहीं बनती। बिना इसको लिक्विड करने का तरीका सिवाय गंधक के और किसी चीज़ में नहीं है। दूसरी चीज़ों में होता है, पारे को ठोस रूप में लगाने की ताकत है किसी में, तो जड़ी बूटियों में है सिवाय गंधक के। इसमें आप थोड़ा सा गंधक का तेल मिलाओगे, ये बिल्कुल काले रंग की कजली बन जाएगी, लेकिन सफ़ेद नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं, किसी पारा जो है, एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है जो, उसमें महा औषधि है। महा औषधि इसलिए है भी, पारे की बसम सेक्स पावर को बहुत बढ़ा देती है, इससे उत्तेजना बहुत बनती है, वीर्य भी शुद्ध हो जाता है, और शरीर को ये कायाकल्प बसम के रूप में होती है, शरीर के हर अंग को ये फायदा करती है। ये हमारे पास जो पारा पड़ा है, ये बिल्कुल आपको चांदी की तरह चमकता दिख रहा होगा। तो ये हमने शुद्ध किया हुआ पारा है। शुद्ध किया हुआ पारा बिल्कुल चमकेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग सोचते हैं पारे को ऐसे ही ले लें। सबसे पहले हमें पारे को शुद्ध करना आना चाहिए, उसके 8 संस्कारों से निकाल कर फिर ही वो पारा बनता है। कई लोग कहते हैं हम सिंगरफ से पारा निकाल लें, ये शुद्ध हो गया। हाँ, कुछ हद तक वो ठीक हो जाता है, लेकिन पारा शुद्ध नहीं होता है। उसको डमरू यंत्र भी करना पहले तो डमरू यंत्र को करोगे, सबसे पहले इसका स्वेदन करना जरूरी होता है। स्वेदन में क्या है, ये पारा थोड़ा नरम अपने गुण छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो इसमें चीज़ें हैं। तो वो सभी मैंने वीडियो डाल रखी है, कैसे इसका स्वेदन करना है, कैसे डमरू करना है, कैसे उत्पादन करना है, कैसे मूर्छित करना है, कैसे इसकी उत्तेजना को बढ़ाना है, कैसे ये मर जाता है फिर इसको जीवित करना पड़ता है। वो सभी तरीके मैंने पहले अपनी वीडियो में 2 बार डाले हुए हैं भी। पारे को बसम शुद्ध कैसे कर, सबसे बड़ी बात होती है पारे को शुद्ध करना। तो पारे को शुद्ध करना भी बहुत बड़ी बात है। जब जब पारा शुद्ध हो जाता है, इसमें 8 तरह के जहर होते हैं पारे में, वो हमने निकालने होते हैं, 8 हो गए 8 संस्कारों से। तो फिर पारा खाली हो जाता है। खाली भी मतलब क्या होता है भी, इसके अंदर जो चीज़ें वो निकल गई, तो जो इसमें खालीपन आ गया है, तो ये किसी भी चीज़ को साथ अटैच करेंगे उसको फटाफट पकड़ लेगा। पारे का गुण है, ये अपने गुण छोड़ भी देता है और दूसरों के गुण बहुत जल्दी अपने में समा लेता है। इसमें थोड़ा सा हम सोने की पत्तरी रखेंगे, पत्तरा, तो फटाफट खा जाएगा उसको, तो सोना नहीं मिलेगा फिर आपको, इसी में समा गया समझो। चांदी डालोगे चांदी खा जाएगा, तांबा डालोगे तांबा, जो चीज़ खाओगे इसमें ये अंदर लेता चला जाता है। तो
क्या होता है फिर उसको हम ये 8 प्रोसीजर्स उसमें से वो चीज़ें निकाल देते हैं जिसमें संख्या भी जहर होता है, टीन भी होती है, ऐसे 8 तरह के जहर हैं जो हम इसमें से निकालते हैं। फिर ये बिल्कुल चंचलता भी इसकी ख़त्म हो जाती है और फिर जब हम इसको और जड़ी बूटियों से खरल कर कर करते हैं तब जाकर इसकी बसम बननी शुरू हो जाती है। जड़ी बूटियों से बसम करने पर अगर 10 ग्राम पारा लिया है, 1 ग्राम या आधा ग्राम ही बसम एक बार में बनती है। तो फिर उस प्रोसीजर को हम दोबारा दोबारा करते रहते हैं और जितनी बसम बनती है वो नीचे बैठ जाती है, जो पारा बसम नहीं बढ़ती वो ऊपर उड़ जाती है। या तो किसी ने गिलहित करना ना आए तो पारे की बसम गायब हो जाती है, पारा ही गायब हो जाता है नुस्खे में। तो ये ध्यान रखना होता है, ये सारा एक्सपीरियंस की बात होती है पारे को संभालना कैसे है। डमरू यंत्र में तो हम उसके ऊपर ठंडा कपड़ा रखते रहते हैं तो वो ठंडा ऊपर चिपकता रहता है। जब हम किसी जड़ी बूटी में गिलमित करके वैसे अग्नि देते हैं तो पारा कहीं ना कहीं से उड़ ही जाता है, कुछ ही अंश उसका भस्म में रह जाता है, तो उसी से वो पावरफुल भस्म बनती है। तो इसके अंश को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको 2 चीज़ों में बना रहे हैं हम। सेक्स पावर की ये है, इसमें लीवर के भी फ़ायदा होगा और पेट के रोगों में भी फ़ायदा करेगी। इसके गुण मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बताने की विधि बता देता हूँ। ये पारा लेना आपने 10 ग्राम, और ये अपने पास है कली, शुद्ध की हुई कली। ये देखो ये सोने की तरह चांदी की तरह चमक रही है, ये शुद्ध की हुई कली है। हमने इसकी पत्तियां बना लेते हैं शुद्ध कर कर। इसको कई मैंने वीडियो डाल रखी हैं कि कैसे इसको शुद्ध करना है और पारे को भी शुद्ध करना। सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ें शुद्ध करनी आ जाए। जब ये शुद्ध मिल गई तो फिर इनको आपने ये ले लेना है। ये जो जड़ी बूटी पड़ी है अपने पास, ये तकरीबन सभी लोग जानते हैं इसको, ध्यान से देखो। ये है बथुआ, हमारे यहाँ पंजाब में तो इसको बाथू या बथुआ कहते हैं, और कहीं कुछ कहते हो, जिसका साग में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही कमाल की जड़ी बूटी है, ये सोने के समान जड़ी बूटी होती है, क्योंकि ये इसका साग बनाकर भी इसके पकौड़े भी खाए जाते हैं। ये शरीर को बहुत ताकत देती है और बहुत सी चीज़ों की भस्में भी इससे बनती है। पारे की भस्म इससे बन जाती है, फिर संख्या की भस्म इसमें बनती है, हड़ताल की भस्म इसमें बनती है, शंख भस्म इसमें बनती है, और तकरीबन 10-12 भस्में हैं जो हम ये बाथू की बूटी से बनाते हैं। आज क्योंकि आजकल मौसम है इसका मिल रही है, तो इसमें 3-4 तरह की जो भस्में बनेंगी वो हम इसी मौसम में बना कर रख लेते हैं। तो पहले जो हम बना रहे थे तो उसके लिए हमने जो सबसे पहले ये कली और पारे की भस्म बना रहे हैं। तो क्या करना है, इसको आपने पारा भी 10 ग्राम लेना है, कली भी हमने 10 ग्राम लेनी है। पहले आपने ये बाथू को अच्छी तरह कूट कर इसका रस निकाल लेना है, फिर उसको मुकद्दर कर लेना। मुकद्दर का मतलब होता है उसमें एक बार आपने कपड़े में छान लिया, 2 बार छान लिया, फिर उसको पोटली को बांध कर लटका दिया, उसमें से एक एक तुक्का नीचे गिरता रहेगा अपने आप, वो मुकद्दर रस होता है। भी उसमें हरियाई कम हो जाती है, सारे गुण इसी के हो जाते हैं। तो फिर हमने वो मुकद्दर रस बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है, उसमें हरापन नहीं रहता है, वो आपने इस पारे में डालना है। इसको कम से कम आपने 5 दिन खरल करना है। 50 ग्राम रोज का रस इसमें डालकर इसको खरल करते रहना है। तो रोज जो 50 ग्राम रस इसमें जब्ज नहीं होगा, ना सूखेगा, इसमें नहीं जाता, लेकिन उसके गुण ये ले लेता है। एक दिन 50 से किया, फिर अगले दिन फिर वो जो जूस है उसमें निकाल दिया, फिर इसमें नया जूस डाला, उसको फिर खरल किया। कम से कम ये आपने 3-4 घंटे रोज खरल करनी है इसको। फिर उस जो ये बाथुआ के गुण है ये इसमें ले लेगा। पहले मुकद्दर करके 5 बार आपने इसको पारे को करना है इसमें खरल, 50 ग्राम इसका मुकद्दर रस लेकर। फिर इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, कपड़े में छान लो पारे को, पारा निकल जाएगा, उसमें कुछ चीज़ नहीं रहेगी, तो वो रख लेना है। कली को हमने शुद्ध करना बताया हुआ है। फिर आपने क्या करना है, 10 ग्राम कली लेनी है, इसको छल बंद कर लेना आपस में। छल बंद कैसे, आपस में मिक्स करना। मिक्स करने का एक तरीका होता है, एकदम से इसमें डालोगे
छोटे छोटे टुकड़े कर लो इस पत्री के, इसमें डालकर घोटते रहो तो ये धीरे धीरे इसको इसी में घुल जाएगी, पारे में ही ये कली घुल जाएगी। तो ये बिल्कुल गाढ़े तरह का पेस्ट की तरह बन जाएगी। या दूसरा तरीका होता है भी, इसको आप थोड़ा सा कली को किसी चीज़ में डालो, लोहे की चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई कुज्जा वगैरह होता है, या कोई भी बर्तन ऐसा हो जो धातु का ना हो, क्योंकि धातु में डालोगे तो पारा क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, उसके गुण अपने में ले लेगा। तो मिट्टी के बर्तन में इसको, जिसमें वो हांडी वगैरह हो, जैसे हम पारद बसम मैंने पहले दिखा रखी है उसी की तरह का कुज्जा लेना है, उसमें डालनी है। जब ये कली गर्म हो जाएगी, थोड़ी पिघलने लग जाएगी, पिघल जाएगी, तो उसमें आपने ये पारा सारा डाल देना है, उसको अच्छी तरह घोट लेना है। तो क्या होगा, ये पारा और कली आपस में मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद ये एक तरह की शल बंद हो जाएगी। जब तक उसको घोटते रहोगे थोड़ी नरम रहेगी, फिर अगर छोड़ दोगे तो टाइट हो जाएगी। जब इसको घोटोगे फिर नरम हो जाती है। तो जब ये तैयार हो जाएगी, फिर आपने बाथू का फिर मुकद्दर रस लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह खर्ल करना है, कम से कम 5 घंटे। कली और पारे को 5 घंटे फिर बाथू के मुकद्दर रस में खर्ल करना है। जब ये अच्छी तरह खर्ल हो जाए, ये एक टिक्की की तरह बन जाएंगे, टाइट हो जाएगी, ये घिस घिस को उसको हाथ से दबाओगे तब भी एक टिक्की की तरह ही वो बन जाएगी, इतना नरम हो जाता है ये। तो क्या हुआ, पारे ने अच्छी तरह इसके बत्थू के गुण ले लिए हैं। फिर हमने इसको एक जगह रख देना है, सुखा लेना है, उसमें पानी वगैरह ना रहे। तो फिर ये इसका लुगदा लेना है। इसका लुगदा कितना लेना है हमने, 100 ग्राम बाथू का अच्छे कूट कर उसका लुगदा बना ले। उसके बीच में ये पारा और कली जो छल बंद की हुई है गोट की, उसकी टिक्की सी बनाकर उसके बीच में रख देनी है। ऊपर आधा लुगदा नीचे, आधा लुगदा ऊपर, और एक छोटा संपुट ले लें जिसमें वो रख सकें कुज्जे की तरह, उसको ऊपर से बंद करें। अच्छी तरह बंद करना है। ये वैद्यों को पता है, जब हम पारे का कोई भी काम करते हैं तो किस तरह की गिलहिमित होती है, बहुत उच्च कोटि की करनी पड़ती है, नहीं तो पारा पहली ही थोड़ी सी ही में सारा का सारा निकल जाएगा, भस्म होने का टाइम ही नहीं मिलेगा उसमें। तो क्या करना है आपने, पहले कली को लेना है, उसमें थोड़ा सा लुगदे को ऊपर नीचे रखकर जो ऊपर उसका बंद करेंगे, उसके ऊपर अच्छी तरह से बंद करके फिर उसके ऊपर जो मिट्टी का लेप लगाते हैं, फिर उसके कपड़ मिट्टी करते हैं 3-4 बार, फिर लेप लगाते हैं, फिर कपड़ मिट्टी करते हैं, इसे 3-4 बार कर कर उसको धूप में रखकर सुखा लेना है। जब मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए तब फिर आपने इसको 6 किलो उपले लेने हैं। 6 किलो कहा है मैंने, तो 6 किलो ले, ऐसा नहीं कोई 10 किलो ले ले, क्योंकि जब पारा है इसको अग्नि बहुत हिसाब से देनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा अग्नि मिलती है या कम मिलती है तो ये भस्म नहीं बनती। बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनको बनाने के लिए, क्योंकि कई बार मेरे को लोग कहते हैं वैद्य जी आपने जो नुस्खा दिया हमने बनाया वो हमसे बना नहीं, या हमने बाद में देखा उसमें पारा नहीं रहा। ये क्या कारण होता है भी, आपको एक तो गिलमित करनी नहीं आई, वीडियो देखकर कोई वैद्य नहीं बन सकता। हाँ, उसको आइडिया हो जाता है, सबसे पहले पारे के बारे में पता होना चाहिए, कली के बारे में पता होना चाहिए, तभी आगे बनेगी ना बात। गिलमित करनी आनी चाहिए, अग्नि देनी आनी चाहिए, ये सभी तरीके होते हैं जो ये काम करते हैं, तभी जाकर। हमसे भी कई बार कोई भस्म बनाते हैं 3-4 बार तो ख़राब ही हो जाती है। जब नई नई कोई चीज़ सीखते हैं ना तो ख़राब भी हो जाती है, कोई बात नहीं, फिर दोबारा मेहनत करते हैं, फिर पता लगता है, फिर आगे आगे जाकर इसमें सफलता मिलती है। पारे का कोई भी चीज़ करते हो पहली बार में तो कई बार उड़ ही जाता है, अगर थोड़ी सी कमी रह गई तो बीच में सिर्फ कली रह जाएगी। तो करना क्या है, अब जब बाथू को और इसको हमने लुगदे में रख दिया है, 6 किलो की आग दे दी है, तो फिर इसको हमने निकाल लेना है। जब ठंडा हो जाएगा तो उसको निकालना, उसको खोल लेना है। उसमें जो देखना है कली अच्छी तरह भस्म बनी है या नहीं बनी है। अगर कोई कमी रह गई है उसके ऊपर देखो, पहले जब हम इसमें डालना है इसका वेट करना है, वेट करो। जब पहले
जो हम ये बनाते हैं, टिक्की बनाते हैं इसकी, कली और पारे की, इसका वेट कितना है। जब इसको निकालते हैं तो वेट करना होता है। कली बीच में ही रहती है, पारा उड़ जाता है, ये देखना होता है हमें कितने % इसमें पारा बैठा है। अगर कली 10 ग्राम है तो कली 10 ग्राम ही रहेगी इसमें। ये पारा ही देखना हमने कितना इसमें बैठा है और कितना इसका वजन बढ़ा है। बहुत सावधानी से करना होता है इसको, क्योंकि थोड़ा सा भी आपने इधर उधर फेंक दिया तो आपको पता ही नहीं लगेगा भाई इसमें पारा बैठा है या नहीं बैठा है। तो इस पर जितना इसमें पारा बैठाना है, 1 ग्राम बैठा है, आधा ग्राम बैठा है, उसी तरह से आपने इसको 5 बार कर लेना है। तो ये आपकी बसम तैयार हो जाएगी। कईयों को तो ऐसी देखा है मैंने वैद्यों को, 1 बार में ही ये तैयार कर लेते हैं, उसमें 2 ग्राम भी पारा बैठ गया, समझो भी आपकी बसम और चांदी इसमें कोई कमी ना रही तो सफ़ेद रंग की ये बसम तैयार हो जाएगी। इस प्रकार हमने ये बसम तैयार करनी है। ये जो कलियाँ फूल जाती है, मैंने पहले भंग बसम बनाकर दिखाई है, उसमें भांग के पत्तों में वही प्रोसीजर है, पर इसमें उसमें हमने पारा नहीं लिया। ये पारा और कली से बनी हुई है और इसमें बाथू जड़ी बूटी के गुण आ गए हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल बनती है। तो इसको बना रहे हैं, जब बीच में बनेगी मैं दिखाता रहूँगा। ये जो बसम बनती है, अपने जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, चाहे वो लिंग में जिनके तनाव आना कम हो गया है, पहले थोड़ा थोड़ा तनाव आना कम हो जाता है, कभी आया कभी नहीं आया, ये क्या है नामर्दी की तरफ ले जाता है। उसमें क्या होता है, भाई खून का बहाव है लिंग में कम हो जाता है, अंदर से प्रेशर बनना कम हो जाता है, अंग कम काम करने लगते हैं। तो उन्हीं को ही दोबारा तैयार करने के लिए ये होता है। तो इसमें क्योंकि पारा और कली है, तो ये कोई इसमें संख्या नहीं होती है, इसमें कोई और चीज़ नहीं होती है, तो ये अकेली होती है। तो इसी के हम कैप्सूल भर कर देते हैं किसी को भी। तो ये कैप्सूल आपने या इसकी और चीज़ मिला के इसके टैबलेट बना देते हैं, यही आपने खानी होती है सुबह शाम एक एक टैबलेट। तो आप देखेंगे दिनों दिन आपकी जो सेक्सुअल जो शक्ति है बढ़नी 4 गुना 5 गुना बढ़ जाती है। तो ये क्या है, आपके वीर्य को गाढ़ा करती है, क्योंकि कली का काम ही ये है। और जो पारा है वो इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, खून को और जितने भी पट्टे हैं उनको ताकत देता है, और दिमाग को ताकत देता है, नसों को ताकत देता है, जिससे आपकी सेक्स करने की पावर बढ़ जाती है। जिनका लिंग ढीला रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी बसम है। तो दोस्तों, ये बसम आम बसम नहीं होती है। अभी कोई कह देता है हमको, बहुत से मेरे को फ़ोन आते हैं, वैद्य जी हमें 50 ग्राम दे दो, 30 ग्राम दे दो। भाई हम एक आदमी के लिए एक बारी में ही नुस्खा बनता है, ये हिसाब लगाओ। हम अगर ये 10-10 ग्राम बना रहे हैं, बन गई तो एक आदमी के लिए ही बनेगी ये। अगर हम सोचें भी इसको 10 ग्राम क्यों बना रहे हैं, हम 100 ग्राम क्यों नहीं बना लेते एक बार में। तो ऐसा है, ये जो जड़ी बूटियों से बसम बनती है 10 ग्राम या 1 तोले से ज़्यादा नहीं बनती है। कोई भी बसम बनाकर हमने काफ़ी प्रयोग करके देखे हैं, ज़्यादा बनाते तो बनती नहीं, या कोई और कारण आ जाता है तो ख़राब हो जाती है। हमेशा जो बसम बनती है 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक ही बनती है, ये पारे वाली ऐसी कोई भी बसमें हैं। तो इसलिए कई लोग कह देते हैं वैद्य जी ये बहुत महंगी है, बाज़ार से हमें जो बसम मिल जाएगी सस्ती है, वो इतने, भाई वो ये चीज़ थोड़ी होगी। वो बसम आप ले लो बाज़ार से, वो ना तो जड़ी बूटियों से बनी है ना किसी चीज़ से बनी है, वो एसिड से बनी होती है। इस कली को आप नाइट्रिक एसिड में डालो तो कुछ चीर के बाद सफ़ेद रंग की ये बसम के रूप में तैयार हो जाएगी। तो वो आपको कभी फ़ायदा देगी नहीं, नुकसान के सिवाय। तो जो जादी चीज कहने का मतलब जो बसमें फार्मेसियाँ बनाती बहुत बड़ी तादाद में बनाती हैं, तो वो जड़ी बूटियों से नहीं बना सकती। वो इतनी तादाद में 10-10 ग्राम वो बसम नहीं बना सकती, इसलिए उनका फ़ायदा नहीं होता। आप कभी खा के देख लो, आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो वैद्यों के नुस्खे होते हैं, ये हमारे अजमाए नुस्खे होते हैं, जिससे ये पारा भी बनता है, कली भी बनती है, तभी जाकर ये फ़ायदा करती है। और ये जो बसम बन जाती है, ये आपको जिसको धात की प्रॉब्लम है उसके लिए, जिसको चिपचिपा पानी आता उसके लिए, जिसको नाइट फॉल की दिक्कत है उसके लिए, जिसको
इच्छा कम हो जाती है उसके लिए, क्योंकि कली बसम खुद ही काफ़ी पावरफुल होती है। जब इसमें पारे की आ गई, अंश आ गए, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो क्योंकि ये बथुआ के इसमें गुण आ गए हैं तो और बढ़िया होगी। क्योंकि कोई भी बसम अगर जड़ी बूटी के सहयोग से बनती है तभी वो सबसे पावरफुल बसम मानी जाती है। तो ये हम जिनको भी चाहिए बनाकर दे देंगे, आगे जब बनाएंगे वो भी इसकी पूरी वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा गर्म चीज़ें या ज़्यादा उत्तेजना वाली भी खाने से भी दिक्कतें आ जाती हैं। जो शरीर को भी फ़ायदा करे और चीज़ों को भी फ़ायदा करे, वैसी प्रकार की बसमें हमें बनानी चाहिए और उसी तरह की खानी चाहिए। तो ये पारा और कली की बसम के बारे में मैंने जानकारी देनी थी। ये जैसे आगे बनाएंगे तो वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए व्यूवर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि नई नई वीडियो आपके तक आती रहें। तो दोस्तों, कईयों के पास मेरी नई वीडियो नहीं जाती है क्योंकि उन्होंने बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है। वो दोबारा उसको कर ले, जिन्होंने सब्सक्राइब भी कर रखा है, तभी उनके पास सभी वीडियो पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।